दोस्तों नमस्कार। 10 मिनट रिपोर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। पिछले कुछ एक वक्त से आपने देखा होगा खालिस्तान काफी न्यूज में है। खालिस्तान की मांग करने वाले अपने आप को खालसा पंथ का अनुयायी बोलते हैं, जैसा आपने देखा 26 जनवरी को रिपब्लिक डे पे। पर क्या वो वाकई में खालसा है? आइए आज देखते हैं क्यों खालिस्तान की मांग करने वाले ही खालसा पंथ के दुश्मन हैं। क्या आप जानते हैं कि खालसा पंथ के स्थापक गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना में हुआ था और उनका असली नाम गोविंद राय था। गुरु गोविंद सिंह जहां विश्व की एक बलिदानी परंपरा में अद्वितीय हैं, वहीं वे स्वयं एक महान लेखक, एक चिंतक, संस्कृत साहित्य के ज्ञाता। उन्होंने स्वयं कई ग्रंथों की रचना की। इतना ही नहीं, वे विद्वानों के संरक्षक भी थे। उन्होंने भारत के 52 कवियों तथा लेखकों को अपने दरबार में रखा था, इसीलिए शायद उन्हें संत सिपाही भी कहा जाता था। वो भक्ति के साथ शक्ति के अद्वितीय संगम भी थे। जी हाँ, उन्होंने हमेशा प्रेम, एकता, भाईचारे का संदेश दिया। किसी ने उनका अहित करने की कोशिश की तो उन्होंने अपनी सहनशीलता, अध्यात्म से उसको परास्त कर दिया। गुरु गोविंद सिंह जी की मान्यता थी कि मनुष्य को किसी को डराना भी नहीं चाहिए और किसी से डरना भी नहीं चाहिए। वे अपनी वाणी में यही उपदेश देते हैं। भय काहू को देत नहीं, नहीं भय मानत आन। उनके जीवन का दर्शन ही पूरा ये था कि धर्म का मार्ग ही सत्य का मार्ग है और सत्य की सदैव विजय होती है। सत्यमेव जयते। ये मैं इसलिए बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि बहुत लोग खालसा पंथ के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं और खालसा को वो खालिस्तान से जोड़ देते हैं, जबकि सत्य बिल्कुल इसके विपरीत है। जहां खालसा पंथ अध्यात्म और धर्म पे चलने वाला पंथ है, वहीं खालिस्तान भारत के दुश्मनों, पाकिस्तान, आईएसआई और गुरु गोविंद सिंह की सीख के ही मुताबिक अधर्मियों की एक साजिश है। तो आखिर खालसा पंथ कैसे बना, क्यों बना और क्या है इसका असली उद्देश्य? पहली बात, खालसा कोई धर्म नहीं है, यह एक पंथ है। पंथ का मतलब पथ, एक राह, रास्ता, कहीं पहुंचने का एक रास्ता। गुरु गोविंद सिंह जी ने यह पथ इसलिए नहीं चुना था कि उन्हें कुछ नया करना था, बल्कि ये उस वक्त की मांग थी। उनके खुद के पूरे परिवार, उनके पिता गुरु तेग बहादुर जी, उनके बच्चे, उनकी मां को निर्दयता से औरंगजेब और उसकी सेना ने कत्ल कर दिया। तब गुरु गोविंद सिंह जी ने ईश्वर का सहारा लिया। अपने को ब्रह्मा और शिव इत्यादि ईश्वरों के सामने समर्पण कर दिया, ताकि वो उनकी रक्षा करें और उन्हें राह दिखाएं। उन्हीं की 32 चौपाई में उन्होंने लिखा है, 32 चौपाई जो कि उन्होंने ईश्वर की साधना में लिखी, जिसमें ब्रह्मा, शिव इत्यादि ईश्वरों से उन्होंने वंदना की कि कैसे उन्हें शक्ति प्रदान करें और अध्यात्म की तरफ ले जाएं और दुश्मनों से रक्षा करें। अब प्रश्न ये उठता है कि कौन था ये दुश्मन? तो सुनिए ये चौपाई जो गुरु जी के ही शब्दों में है। दृष्ट जितई उठवत उत्पाता, सकल मलेच करोर अनघाता। इसका अर्थ है जो दुष्ट विनाश के लिए उठते हैं, ऐसे मलेच्छ लोगों को युद्ध में मार डालना चाहिए। मलेच्छ उस वक्त मुस्लिम आक्रमणकारियों यानी इस्लामिक इन्वेडर्स को बोला जाता था। मलेच्छ एक संस्कृत का शब्द है जो अधर्मी, घुसपैठियों, आतंकवादियों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जिसे सबसे पहले ग्रीक लोगों ने इस्तेमाल किया था और बाद में गुरु गोविंद सिंह ने इस्लामिक इन्वेडर्स के लिए इस्तेमाल किया। इस चौपाई में गुरु जी ईश्वर से शक्ति मांग रहे हैं। ईश्वर जिसे हिरण्यगर्भ भी बोला जाता है, उसी ईश्वर से शक्ति मांग रहे हैं ऐसे मलेच्छों का सर्वनाश करने के लिए, मतलब मुस्लिम आतंकवादियों का। उनके पिता गुरु तेग बहादुर जी की क्रूर इस्लामिक शासक औरंगजेब ने हत्या कर दी थी, क्योंकि औरंगजेब एक कट्टर मुस्लिम था। वो सभी गैर मुस्लिमों से घृणा करता था। इसीलिए गुरु गोविंद सिंह जी ने उपरोक्त परिस्थितियों तथा औरंगजेब कि गैर मुस्लिम जनता के प्रति जो अत्याचार था उसको देखते हुए धर्म की रक्षा के लिए एक शस्त्र के साथ संघर्ष करने का निर्णय लिया। और इसीलिए उन्होंने ऐसे सिखों मतलब शिष्यों की तलाश की जो धर्म की विचारधारा को आगे बढ़ाएं, दुखियों की मदद करें और जरूरत पड़ने पर बलिदान देने में पीछे ना हटें। पर यह होगा कैसे? इसके लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने एक पंथ की कल्पना की, एक रास्ते की कल्पना की। उन्होंने कल्पना की कि अगर साथ चलने वालों का एक ही गंतव्य हो और चलने वालों का एक कारवां बनाया जा सके, जिनके साथ धर्म के पथ पे चल के मलेच्छ यानी औरंगजेब जैसे मुस्लिम आक्रमणकारियों का विनाश किया जा सके।
यह पंथ कोई धार्मिक संप्रदाय या सेक्ट नहीं था, ये एक रणनीति थी दुश्मनों को परास्त करने की, और इसके लिए एक ऐसे जानबाजों की टीम की आवश्यकता थी जो शरीर और शारीरिक बंधनों से ऊपर उठ के धर्म के पंथ पे चलने को तैयार हो। और इसी मूल भाव से उन्होंने बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की, और खालसा पंथ एक विधिवत दीक्षा प्राप्त अनुयायियों का सामूहिक रूप बना। गुरु गोविंद सिंह ने बैसाखी पर्व पर आनंदपुर साहिब के एक विशाल मैदान में सिख समुदाय को आमंत्रित किया, जहां गुरु जी के लिए एक तख्त बिछाया गया, और ऐसा कहते हैं तख्त के पीछे एक तंबू लगाया गया, और उस समय गुरु गोविंद सिंह जी के दाएं हाथ में एक नंगी तलवार चमक रही थी। गुरु गोविंद सिंह जी अपनी नंगी तलवार लिए मंच पर पहुंचे और उन्होंने ऐलान किया कि मुझे एक ऐसे आदमी का सर चाहिए, क्या आप में से कोई अपना सिर दे सकता है? यही सुनते वहां खलबली मच गई। वहां मौजूद सभी सिख आश्चर्यचकित रह गए और सन्नाटा छा गया, सब हक्के बक्के हो गए। कुछ तो फटाक से खिसक लिए, कुछ कहने लगे कि गुरुजी पागल हो गए हैं। जो तमाशा देखने आए थे तमाशा देखने लगे, कुछ उनकी माता जी के पास भाग के गए कि देखो देखो तुम्हारा बेटा क्या खिचड़ी पका रहा है, कुछ अकल दो इसको, रोको इसे। पर उसी समय दया सिंह यानी दया राम नाम का एक व्यक्ति आगे आया, जो लाहौर का निवासी था, और बोला गुरुजी आप मेरा सर ले सकते हैं। और गुरुजी उसे पास ही बनाए एक तंबू में ले गए। कुछ देर बाद तंबू से खून की धारा निकलने लगी। तंबू से निकलते खून को देखकर पूरे के पूरे मैदान में सिखों के बीच सन्नाटा छा गया। गोविंद सिंह जी तंबू से बाहर आए, नंगी तलवार में ताजा खून टपक रहा था। उन्होंने फिर ऐलान किया, मुझे एक और सर चाहिए, मेरी तलवार अभी भी प्यासी है। और इस बार बिना कोई सवाल पूछे धर्मदास नाम का एक व्यक्ति आया, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के सैफपुर करमचंद हस्तिना, जो कि हस्तिनापुर के पास है, वहां का निवासी था। ये जाति से यूपी के छत्री जाट थे। गुरु साहिब उन्हें भी तंबू में ले गए, और इससे पहले की तरह से फिर से खून की धारा बहने लगी। वो फिर बाहर आए, अपनी तलवार की प्यास बुझाने की बात करी, और उन्होंने एक व्यक्ति के सर की मांग की। और इस बार जगन्नाथपुरी, जो उड़ीसा में वहां के हिम्मत राय, वो खड़े हो गए, और गुरुजी उन्हें भी तंबू में ले गए। फिर से तंबू से खून की धारा बहने लगी। गुरुजी फिर बाहर आए, और अपनी तलवार जो खून से सनी हुई थी, उन्होंने फिर से एक सर की मांग की। तब द्वारका गुजरात के युवक मोहकम चंद आगे आए, और इस तरह 5वीं बार फिर गुरु साहब सिर मांगने पर और जब अगली बार उन्होंने सर मांगा तो कर्नाटक के साहिब चंद सर देने के लिए आ गया है। और मैदान में इतने सिखों होने के बाद भी वहां सन्नाटा था, सभी एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी तंबू से गुरु गोविंद सिंह जी केसरिया बाणा पहने 5 सिख खालसा के साथ बाहर आए। ये 5 नौजवान वही थे जिनके सर के लिए गोविंद सिंह जी उन्हें तंबू में ले गए थे। गुरु साहिब और 5 नौजवान मंच पर आए। गुरु साहिब तख्त पर बैठ गए। 5 नौजवानों ने कहा, गुरु साहिब हमारे सिर काटने के लिए हमें तंबू में नहीं ले गए थे, बल्कि वो हमारी परीक्षा ले रहे थे। दरअसल गुरु गोविंद सिंह जी जब उन्हें अंदर ले जाते थे, एक बकरे का सर काटते थे। तब गुरु साहिब ने वहां उपस्थित सिखों से कहा, आज से ये 5 मेरे पंज प्यारे हैं। इस तरह सिख धर्म को पंज प्यारे मिले, जिनके साहस, निष्ठा और समर्पण भाव से खालसा पंथ का जन्म हुआ। वहां आनंदपुर साहिब में हजारों सिख थे, पर आप सोचिए क्या कारण है कि सिर्फ 5 ही लोग सामने आए जो सिख भी नहीं थे, और एक को छोड़कर तो बाकी पंजाब से भी नहीं थे। उनमें से एक ब्रज भाषा बोलने वाला, एक उड़िया बोलने वाला, एक गुजराती और एक कन्नड़ बोलने वाला था। क्योंकि गुरु गोविंद सिंह पंजाब के लिए नहीं, बल्कि भारत मां के लिए लड़ रहे थे। इतिहास इस बात का गवाह है दोस्तों कि गुरु गोविंद सिंह जी भी 5 प्यारों के अधीन चला करते थे, और उनके हुक्म को माना करते थे, क्योंकि वो असली सिंह थे, असली खालसा, असली धर्म की रक्षा करने वाले भारत मां के लाल थे। गुरु गोविंद सिंह के अनुसार सिंह कोई पैदा नहीं होता, सिंह हर वो व्यक्ति है जो धर्म को अपने शरीर और मृत्यु के ऊपर रखता है, जैसे पंज प्यारों ने रखा। इसीलिए खालसा पंथ का पंजाब और पंजाबियत से ज्यादा लेना देना है भी नहीं, इसका धर्म और अधर्म से लेना देना है। जो इसे आध्यात्मिक और धर्म के रास्ते चलने वाले पंथ को पंजाब और पंजाबियत से जोड़ते हैं दोस्तों, वो गुरु गोविंद सिंह की बानी को या तो समझते नहीं या फिर वो अधर्मी है। वो जो भारत को तोड़ के खालिस्तान के बारे में सोचते हैं, वो दरअसल खालसा पंथ के मूल उद्देश्य के ही दुश्मन है।
दोस्तों, आप जानते हैं जिस तरह आदिशंकर ने भारत के 4 कोनों में धर्म के 4 मठ स्थापित किए थे, ठीक उसी तरह गुरु गोविंद सिंह जी ने भारत के 4 कोनों से धर्म के पुजारी, पराक्रमी और आध्यात्मिक प्यारों के साथ खालसा की स्थापना की थी। खालसा में पूरे भारत का समावेश है। गुरु गोविंद सिंह पूरी तरह भारत के थे। वो भारत माँ के असली पुत्र थे। ये मात्र संयोग नहीं था कि वो पूर्व में बिहार में पटना में पैदा हुए और पश्चिम भारत के महाराष्ट्र के नांदेड़ में उनकी मृत्यु हुई। आज भारत को तोड़ के खालिस्तान की बात करने वाले वो मलेच्छ जिनका विनाश करने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ बनाया था, आज वो हर भारतीय जो भारत की अखंडता में विश्वास रखता है और शरीर से ऊपर उठ इन मलेच्छों से धर्म की रक्षा करने का साहस रखता है, वही असली सिंह, असली खालसा, असली भारतीय। जय हिंद, धन्यवाद। दोस्तों, मेरा हृदय बहुत पीड़ा में है। भारत को तोड़ने वालों का विनाश करना चाहिए और ये विनाश हम सब मिलकर कर सकते हैं। आज का जो खालसा है, आज का जो सिंह है, उसको तलवार की आवश्यकता नहीं है। वो अपनी वाणी से, अपनी अकल से, अपने हुनर से, अपने कर्म से ये काम कर सकता है। हम लोग आई एम बुद्धा फाउंडेशन में यंग भारतीय नौजवानों के साथ ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं। आज का ये एपिसोड जो है ये दृष्टिकोण.com के साथ कोलैबोरेट करके बनाया है। आप डिटेल में उनकी वेबसाइट देख सकते हैं, उनके न्यूज़लेटर को जरूर फॉलो करिए। आप, सच कह रहा हूं, आपको बहुत उससे फायदा होगा। आप आई एम बुद्धा फाउंडेशन के साथ जुड़िए, हमारे यंग लोगों की मदद करिए। हमको आप इमोशनली, सोशली, स्पिरिचुअली, मॉरली किसी भी तरह से सपोर्ट करिए। अगर आपका आशीर्वाद और आपका हाथ पीछे है तो हमारी पूरी टीम बहुत ही जोश के साथ इन अधर्मियों का, इन खालिस्तानियों का, भारत के टुकड़े करने वालों, इन अर्बन नक्सल से लड़ाई लड़ने के लिए खड़ी हुई है। आप चाहें तो फाइनेंशियली भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं, जिसके डिटेल्स नीचे दिए हुए हैं। आप imbuddha.net में जाके जब चाहें तब डोनेट भी कर सकते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे 10 मिनट रिपोर्ट में। तब तक के लिए गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद।